French vibes in India? Yes, this is Pondicherry. और तब तक तो चलिए हमारी जर्नी चालू हो चुकी है पौंडीचेरी के लिए। हमने बैंगलोर से वाईगाई ट्रैवल्स बुक किया है। बाहर से तो बस काफ़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी है। तमिलनाडु के सारे बस कलरफुल रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। बस में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, जैसे कि कैरियर, ब्लैंकेट्स भी दिए हैं, और चार्जिंग पॉइंट्स भी है। बस वैसे ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं है। 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग के लिए ओकेश है। तो अभी हम निकल चुके हैं पौंडीचेरी के लिए। पहुंचने में 6-7 घंटे लगेंगे। तो मिलते हैं सुबह पौंडीचेरी में। तो सुबह के बजे है 5:30 और हम पहुंच गए पौंडीचेरी। तो हमने यहाँ पे ला ग्रांड रेसिडेंसी होटल बुक किया है फ्रेशन अप होने के लिए। जस्ट अभी अभी हमने चेक इन किया है, आप देख सकते हो ये होटल का रूम है। और ये होटल है पौंडी के सेंट्रल बस स्टैंड के एग्जैक्ट पीछे। तो अभी हम रेडी होके बाहर निकल चुके हैं। सुबह के 6 बजे है और 6:30 को यहाँ पे होता है सनराइज़। तो हम ऑटो लेके निकल चुके हैं बीच की ओर। बीच है 5 किलोमीटर दूरी पे। तो हमने ऑटो ली है। लेट्स गो टू द बीच। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फ्रेंच कॉलोनी में। फ्रेंच कॉलोनी से बीच की ओर चल के जाना पड़ता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कोई लोकल लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, कोई लोग घूमने के लिए आए हैं, बीच देखने के लिए आए, और कोई लोग सनराइज़ देखने के लिए। तो मौसम अभी क्लाउडी लग रहा है, तो शायद आज इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत सनराइज़ के लिए। यहाँ पे हमने देखी लोकल बोट्स। शायद ये लोग सुबह सुबह फिशिंग के लिए निकल चुके हैं। फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमें सनराइज़ होते हुए दिखा, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हर कोई हमारी तरह ही सनराइज़ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में बिज़ी है। ये सनराइज़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। समंदर की शांत लहरें और बैकग्राउंड में गोल्डन कलर का सन झलकता हुआ दिख रहा है। हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ की शांति और लहरों की आवाज़ और सनराइज़ को एंजॉय किया। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी हमने लिए। और फिर हम निकल पड़े हमारी होटल की ओर थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ से वापस जाने के लिए जल्दी ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हमें चल के थोड़ा आगे जाना पड़ा। और फाइनली ऑटो पकड़ के हम हमारे होटल पे वापस आ गए। तो अभी हम यहाँ से पैकिंग करके चेकआउट करके निकल रहे हेरिटेज के लिए, जो हमने पौंडी में स्टे करने के लिए बुक किया था। ये होटल बस हमने मॉर्निंग में आके रुकने के लिए रेडी होने के लिए बुक किया था। तो अभी इसका चेकआउट का टाइम हो चुका है, तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं इसका, और अभी जाएंगे पौंडी के हेरिटेज होटल में, जो कि है वाइट टाउन में। तो मिलते हैं वाइट टाउन में। यहाँ से हमारा अगला होम स्टे लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने यहाँ से एक ऑटो किया और ऑटो वाले अन्ना ने हमें वहाँ छोड़ने के लिए 200 रुपये लिए। तो अभी हमने कर लिया है चेकआउट हमारे फर्स्ट होटल से और जा रहे हैं द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज की ओर। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के लिए।
बहुत एक्साइटेड हूँ हेरिटेज देखने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा रहेगा, और तब तक आप जाने तक का ये नज़ारा देखिए पौंडीचेरी का। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे हेरिटेज स्टे में। इसका नाम है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस। हम अभी वेट कर रहे हैं मैनेजर का चेक इन करने के लिए, और फिर चेक इन करके आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू एंड ऑल। अभी हमने यहाँ पर अपना लगेज रख दिया है क्योंकि चेक इन का टाइम दोपहर 2 बजे के बाद का है। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने दोस्त से मिलने ब्रंच के लिए। ब्रंच की जगह यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पैदल ही चलते हैं। रास्ते में हमें पौंडी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। आज हमने ब्रंच करने का सोचा पौंडीचेरी के फेमस बेकर स्ट्रीट कैफे में। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी वेलकमिंग और कोजी है। यहाँ आपको बहुत सारे वेज और नॉन वेज बेकरी आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, केक, टार्ट्स, एक्लेयर, चॉकलेट्स, कुकीज़ और फ्रेंच क्यूजिन जैसे क्रोसान। आज सैटरडे है इसलिए हमने वेज ऑप्शन लिया, पिज़्ज़ा और फ्रूट टार्ट, और हमारे दोस्त ने लजानिया और क्रोसान ट्राई किया, साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी ली। ब्रंच करने के बाद हम निकल पड़े पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम गए यहाँ के फेमस बीच को देखने, जिसे हमने सुबह भी देखा था। पौंडीचेरी की एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। यहाँ जो कैनाल है ये पहले पौंडीचेरी को 2 हिस्सों में बांटती थी। कैनाल के आगे वाले एरिया को व्हाइट टाउन कहा जाता था क्योंकि वहाँ फ्रेंच और यूरोपियन लोग रहा करते थे, और कैनाल के पीछे वाले हिस्से को ब्लैक टाउन कहा जाता था जहाँ लोकल इंडियन तमिलियन लोग रहते थे। आज इतने सालों बाद भी यहाँ उस एरिया का नाम व्हाइट टाउन ही है। पौंडीचेरी में बहुत सारी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स आज गवर्नमेंट ऑफिसेस में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे कि आप ये सामने वाली बिल्डिंग देख सकते हो। रॉक बीच दिन के समय और भी ज़्यादा सुंदर और लाइवली दिखता है। इन दिनों पौंडीचेरी में काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी होती है, लेकिन बीच पर चलने वाली ठंडी हवाएं गर्मी में थोड़ा सुकून देती है। ये हमारा पहला व्लॉग है, इसलिए हम कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड अच्छे से कैप्चर हो सके। कहाँ पे आए हम आए हैं पौंडीचेरी के रॉकफोर्ट बीच पे। नो, नॉट रॉकफोर्ट बीच, रॉक बीच पे। इट्स रॉक बीच। रॉकफोर्ट त्रिची कहाँ पे में। दिख रहे हैं अभी? रॉकफोर्ट त्रिची में है। ओके। फ्रेंच वाइब्स इन इंडिया, यस दिस इज पौंडीचेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंच कॉलोनी, जिसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। और आज हम डे 1 को एक्सप्लोर करेंगे रॉक बीच। This 1.2 kilometer stretch is where the Bay of Bengal meets the city's French colonial charm. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा 1.2 किलोमीटर्स के रॉक्स ही है, और इसलिए इसे कहा जाता है रॉक बीच। ये पौंडी का बहुत ही फेमस स्पॉट है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मॉर्निंग में सनराइज देखने के लिए, और थ्रू आउट द डे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे मस्त ठंडी हवा चल रही है। पीछे आप वेव्स देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है। रॉक बीच पे सनराइज भी होता है, तो सुबह 6:30 के अराउंड यहाँ पे सनराइज होता है। तो
सुबह भी बहुत भीड़ रहती है सनराइज देखने के लिए। तो चलो हम पौंडीचेरी का दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करते हैं, लाइक वाइट टाउन और फ्रेंच कॉलोनीज। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। वैकेशन टाइम था तो इसलिए कुछ स्कूल ट्रिप्स भी आए हुए थे जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ का एरिया थोड़ा सा मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा लगता है। हालांकि यहाँ की सड़कों को वाहनों के लिए बंद रखा गया है क्योंकि लोग आराम से यहाँ का आनंद ले सके और एयर और नॉइज़ पोल्यूशन कम रहे। पौंडी में आपको ऐसी कई एस्थेटिक और कलरफुल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जहाँ लोग खास तौर पर फ़ोटो लेने आते हैं। अब सामने जो ब्रिज आप देख रहे हो वह कुछ साल पहले तक अच्छी कंडीशन में था और वहाँ जाना भी अलाउड था, लेकिन रिसेंटली एक तूफ़ान की वजह से यह ब्रिज कम्प्लीटली डैमेज हो गया है, इसलिए अब वहाँ जाना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे आप सामने देख सकते हो। एक्चुअली उस ब्रिज के पास एक सैंड बीच भी है जो आप देख सकते हो आगे। वहाँ पे लोग आराम से मज़े ले रहे हैं। रॉक बीच पर एक फेमस GMT आइसक्रीम की दुकान भी है। यहाँ हमने लीची फ्लेवर की आइसक्रीम ली है जो काफ़ी टेस्टी है। इसके बाद हमने यहाँ कुछ इंस्टा रील्स के लिए वीडियो भी शूट किए। आगे हमें दिखाई दिया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मेमोरियल। यहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके आसपास बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया गया है। थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखा श्री अरबिंदो आश्रम प्रेस। एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विसेज मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कपल अपना शायद प्री वेडिंग शूट कर रहा है। उन्हें देखकर हमें भी अपने प्री वेडिंग शूट की याद आ गई। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल भी है जो उन फ्रेंच सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण खो दिए। इसका डिजाइन सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। खासकर 14 जुलाई के दिन जब इसे रोशन किया जाता है तब ये बहुत खूबसूरत लगता है। समुद्र की ठंडी हवा और प्रोमेनेड की शांति के बीच ये स्मारक पौंडी के समुद्र किनारे की सैर में इतिहास और चिंतन का एक अलग ही एहसास जोड़ देता है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की भी एक प्रतिमा है जो कई सुंदर स्तंभों से घिरी हुई है। इन पिलर्स पर बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पिलर्स दिन के उजाले में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ से आगे जाओगे तो आपको दिखेगा पौंडीचेरी का पुराना लाइट हाउस। एक्चुअली में यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी, इसलिए हमें इसे बाहर से ही देखना पड़ा। लेकिन ये लाइट हाउस बाहर से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप अभी सामने जो ये देख रहे हैं ये है बे ऑफ बुद्धा रिसोर्ट। एक्चुअली में बीच के आसपास आपको ऐसे कई सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स मिलेंगे। बीच और वाइट टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस आ गए हैं अपने हेरिटेज होम स्टे पर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये होम स्टे कैसा है। होम स्टे होने की वजह से यहाँ जूते बाहर ही निकाल कर रखने होते हैं। यहाँ का कोर्टयार्ड पारंपरिक तमिलियन स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉमन किचन एरिया है और ये है हमारा रूम जो हमने यहाँ बुक किया है। ऑनेस्टली ये कमरा तो बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक है। इन्होंने इस पूरे घर को पुराने हेरिटेज स्टाइल में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इस होम स्टे पे हमने एक अलग से पूरा वीडियो भी बनाया है जो आप जल्द ही हमारे चैनल पर देख पाएंगे। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे तो उसे जरूर देखिएगा। यहाँ बैक साइड पे एक डोर है जो एक्चुअली कॉमन बैकयार्ड एरिया में खुलता है।
यहाँ पे एक टेबल और कुछ चेयर्स भी लगाए। तो ये था एक छोटा सा टूर हमारे होम स्टे का पौंडीचेरी में, जिसका नाम है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज़। बहुत ही बढ़िया रूम है, बहुत ही अच्छा स्टे है। हमने अभी यहाँ पे चेक इन किया है, तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या रहता है। और इस होटल की लोकेशन की सब डिटेल्स हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि ये रूम तो कट कर। तो अभी हम चलते हैं, बाय। बाय। देखा अभी शाम हो चुकी है और हम तैयार हो गए हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में शादी में जाने के लिए। एक्चुअली में हम पौंडीचेरी ख़ास तौर पर आए हैं अपने दोस्त की शादी अटेंड करने, तो इसी बहाने हमारा पौंडी भी घूमना हो गया और शादी भी अटेंड हो जाएगी। और ये हम पहुंच गए हैं वेडिंग लोकेशन पर। यहाँ हॉल की डेकोरेशन काफ़ी शानदार लग रही है। और ये देखिए बटरफ्लाइज कितनी क्यूट लग रही है और इनका मूवमेंट भी बहुत रियल लगता है। और अब यहाँ हो रही है ग्रूम और ब्राइड की एंट्री। यहाँ रिसेप्शन में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, तो जैसे ही रिसेप्शन ख़त्म हो गया हम लोग दौड़ पड़े पेट पूजा करने के लिए। यहाँ हमने ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने का भरपूर मज़ा लिया, बहुत ही बढ़िया खाना था। तो फिर खाना ख़त्म करने के बाद हमने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताया और फिर वापस अपने होम स्टे की तरफ निकल पड़े। तो यह था पौंडीचेरी में हमारा पहला दिन। डे 2 का व्लॉग भी जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून।